हेलो एवरीवन, कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम संधि पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, संधि क्या होती है, इसकी परिभाषा और ये कितने प्रकार की होती हैं। तो संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि क्या होती है? नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें स्वरों का यूज़ किया गया है। तो स्वर क्या होते हैं? अ से लेकर अह तक के अक्षरों को स्वर कहते हैं, बाकी सब व्यंजन होते हैं। तो आइए एक बार हम देख लेते हैं स्वर संधि की परिभाषा। स्वर संधि, दो स्वरों के मिलने से जो रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो दो स्वर जो हैं वो अ से लेकर अह तक के अक्षरों में से कोई भी हो सकते हैं। आइए हम इनके टाइप्स जान लेते हैं। स्वर संधि के भेद ये 5 प्रकार के होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या होता है, एक बार इसकी भी परिभाषा देख लेते हैं। दो सजाती स्वर मिलकर, ध्यान दीजिएगा, सजाती सजाती मतलब एक ही जाति के, दो सजाती स्वर मिलकर दीर्घ स्वर के रूप में परिवर्तित होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अ और आ। ये जो अ और आ हैं वो दो सजाती स्वर हैं। आइए हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हम अ को अ से मिलाएंगे, तो भी हमें आ प्राप्त होगा। अ को आ से मिलाएंगे तो भी हमें आ प्राप्त होगा। आ को अ से मिलाएंगे तो भी हमें आ प्राप्त होगा, और आ को आ से मिलाएंगे तो भी हमें आ प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम ये देख लेते हैं, छोटी ई को छोटी ई से मिलाने पर हमें बड़ी ई प्राप्त होगी, और छोटी ई को बड़ी ई से मिलाने पर हमें बड़ी ई प्राप्त होगी। बड़ी ई को छोटी ई से मिलाने पर भी हमें बड़ी ई प्राप्त होगी, और बड़ी ई को बड़ी ई से मिलाने पर भी हमें बड़ी ई प्राप्त होगी। ठीक उसी प्रकार ये भी है, छोटे ऊ को छोटे ऊ से मिलाने पे भी हमें बड़ा ऊ प्राप्त होगा, छोटे ऊ को बड़े ऊ से मिलाने पे भी हमें बड़ा प्राप्त होगा, बड़े ऊ को छोटे ऊ से मिलाने पे भी हमें बड़ा ऊ प्राप्त होगा, और बड़े ऊ को बड़े ऊ से मिलाने पे भी हमें बड़ा ऊ प्राप्त होगा। जो ये है ये ह्रस्व है, और ये भी जो है ये ह्रस्व है। जब इन दोनों को हम आपस में मिलाएंगे तो हमें दीर्घ स्वर प्राप्त होगा। दीर्घ स्वर का मतलब होता है बड़ा। इन दोनों में जो बड़ा स्वर होगा वो हमें प्राप्त होगा। तो ये इसका फॉर्मूला है। कुछ एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। अति प्लस इत इज इक्वल टू अतीत हुआ। तो आइए हम जानते हैं ये कैसे हुआ। अति पे छोटी ई की मात्रा है, और यहाँ भी छोटी ई है। तो जब छोटी ई को छोटी ई से मिलाएंगे, छोटी ई को छोटी ई से मिलाएंगे तो हमें बड़ा ई प्राप्त होगा। तो ये हमारा बड़ा ई हो गया। तो अति प्लस इत इज इक्वल टू अतीत हो गया। ये बीएड 2011 में पूछा गया था। परम प्लस आत्मा इज इक्वल टू परमात्मा। परम प्लस आत्मा इज इक्वल टू परमात्मा। तो अ को आ से मिलाने पर आ प्राप्त होता है। इस वीडियो में इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।